अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मलेशिया में मेरा फर्स्ट डे है और हम आए हुए हैं जेंटिंग मॉल में। यहाँ पे हम आपको खूबसूरत सा मॉल दिखाएंगे और साथ ही चेयर लिफ्ट्स पर जाएंगे। पिछले व्लॉग का नेगेटिव फीडबैक जब मैंने देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया आप लोगों के ऊपर और बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि यार चर्च में जाना, मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना, कैसीनोज में जाना या नाइट क्लब्स में जाना दिस इज़ पार्ट ऑफ टूरिज्म। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि ये हराम है? आपको पता होना चाहिए कि हर अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। तो इसलिए प्लीज़ डोंट जज, लेट अल्लाह बी द जज। मैंने मेरा फर्स्ट व्लॉग जाकर देखें 2 साल पहले वाला, तो उसमें भी मैंने कहा था कि मैं अपनी प्यारी सी एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है मेरे पास और मैं अकेली रह गई हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जो है यूट्यूब की, इसमें कोई ताने देने वाली नंदें, जेठानियाँ, देवरानियाँ, सासें, भाभियाँ ये हों। तो इसलिए काइंडली प्लीज़ जो जो आपके नेगेटिव दिमाग में चीज़ें हैं उसको भुला दें और मुझ पर किसी किस्म का भी शक ना करें। अच्छा जी, ये कैंडीज़ देखने में तो बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत लग रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ चॉकलेट ही पसंद आई थी इसमें। बाकी वो स्लाइमी और गुई सा जो उसका एक टेक्सचर था और उसका जो टेस्ट था, मेरे टेस्ट बड्स अट्यून्ड नहीं थे उससे, तो इसलिए मुझे तो ये इनमें से एक भी कैंडी पसंद नहीं आई। चलो जी, लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, लंबी लाइन है। देखिए जी कितना रश है। ये पूरी लाइन यहाँ से वहाँ से वहाँ से फिर केबल आएगी। अच्छी बात यह है कि लाइन कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, तो इसलिए जो है वो जल्दी ही हम बारी आ रही है। ये देखें सब चल रहे हैं, रुकी भी लाइनें नहीं है, मैं भी कॉन्स्टेंटली चल रही हूँ। केबल कार्स आपको नजर आ रही होंगी रश के बिल्कुल पीछे। तो हमने बेसिकली वहां तक पहुंचना है। तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, मैंने कहा चलो खिड़की से झांक के केबल कार्स को देखा जाए और आपको भी दिखाएं। तो लाइनें स्पीड चल रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि यार इतना सब्र मैंने पाकिस्तान में तो कभी नहीं किया था जो मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। तो यही मैं सोच रही हूँ। जी स्टेशन हमारा आ गया है, तो गड्डी फड़ लो, या ये आप कह लें कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। और यार अप्रिशिएट करें। देखे थकावट के बावजूद और ज़ुकाम के बावजूद मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को अपना ब्लॉग पहुंचा दूं, ताकि वो मुझे फिर अप्रिशिएट करते हैं, फिर मेरे अंदर डबल ट्रिपल एनर्जी आ जाती है। तो बहुत मज़ा आएगा। आप देखना कितनी हाइट पे हम चले जाएंगे। तो जी यहाँ पर फिर मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये किसी किस्म के भी फतवे जो हैं ये नहीं चलेंगे मेरे व्लॉग्स में, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। आई टेक माई गाइडेंस फ्रॉम द बुक एंड सुन्ना, और अगर मुझे कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मैं स्कॉलर्स के लेक्चर सुन लेती हूँ, और कभी किसी की सलाह मैं लेती नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि लोगों की बातचीत और शोर के बावजूद एक अजीब सी सेरेनिटी और सॉलिट्यूड है बैकग्राउंड में। मतलब आप देखें कि बादल उतरे हुए हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, बल्कि हल्की हल्की फुहार भी थी, और उसके साथ एक फ़िज़ा में अजीब सी खामोशी और सुकून था, एक सॉलिट्यूड था। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे हेलो करें, पीछे पूरे बादल है और क्लाउडी। ये बार ना वाह, आहिस्ता आहिस्ता हम हाइट पकड़ रहे हैं। तो बेसिकली हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या बारिश हो रही है? तो आ रहा है ना मजा।
यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही थी, लेकिन यार इतने लोग थे कि मुझसे नहीं कहा गया, मुझे शर्म आ रही थी। तो लेकिन मैंने आपको ये सारा सीन दिखा दिया। लो जी, ओ माय गॉड, वाह, मजीद हाइट। ये देखें, छोटी छोटी डिंकीज लग रही है ये गाड़ियाँ। दिखा रही हूँ सारी सड़कें वगैरह नीचे, और ये ऊपर ही ऊपर जा रही है और मेरे कान बंद हो रहे हैं। इतनी सारी मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग, लेकिन दिल की ज़बान सबकी एक ही थी कि सबको बहुत मज़ा आ रहा था। आगे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा क्योंकि इतने बादल हैं। और ये देखें जी, हेलो। और मेरे कान बंद हो रहे हैं। बादल है। तो ले जी, हम बिल्कुल टॉप पर आ गए हुए हैं। बड़े गहरे बादल हैं, बादलों का पानी कंडेंस होकर वो शीशे के ऊपर भी बारिश नुमा हो चुका हुआ है। और नीचे इतना थिक जंगल था कि नीचे ज़मीन तो नज़र ही नहीं आ रही थी, कि वो जो पहले नीचे कारें और वो बिल्कुल आउट ऑफ साइट हो गया था। तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग थी कि यार इतनी हाइट पे हम आ गए हुए हैं। ये देखिए जी, कितनी हाइट पे हम, पूरी दुनिया नीचे नीचे है। ये देखिए सब नीचे है। और नीचे भी जो ये बिल्डिंग्स नजर आ रही है ना, ये इतनी छोटी नहीं है। ये एक्चुअली जब नीचे से हम देख रहे थे तो देवर टॉल बिल्डिंग्स। अब ऊपर से हम देख रहे हैं तो ये छोटी छोटी नजर आ रही। यहाँ से ऊपर आ गए थे और नाउ वी आर गोइंग बैक। इधर भी इसी तरह है, लेकिन इतना रश नहीं है। अभी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। तो ये अजीबोगरीब से एक्सप्रेशंस जो हमारे फेसेस पे है ना, वो इसलिए है क्योंकि कान हमारे बंद हुए हुए हैं, हल्की हल्की कानों में दर्द हो रही है और दिमाग कुछ चकराया हुआ था और हम कुछ मुंदराए हुए थे। और ये खाली हमारे साथ नहीं था, बल्कि जितने भी सारे बैठे हुए थे पर जाते हुए बहुत खुश थे और वापसी पे सारे कुछ ढीले ढीले लग रहे थे। जो पेन होता है ना कान में, ये एक ट्यूब होती है, यूस्टेशियन ट्यूब, जो हवा के दबाव की वजह में जो चेंजेस आती है ना उतराई और चढ़ाई के वक्त, उससे कान में पेन होती है। और इसका तरीका ये है कि आप नाक बंद करके और ज़ोर से ब्लो करें या फिर आप कोई चीज़ चबा लें तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाता है। ये कुछ चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ वगैरह हमने ले ली हैं और मुझे इतनी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं अभी, और मैं और मोइज़ जा रहे हैं बाहर। लेट्स गो मोइज़। ले तो हमने बहुत सारी कैंडीज़ ली थी, लेकिन आप यकीन करें कि एक जगह पे बैठ के जब हमने वो एक एक करके सारी ट्राई की तो मुझे तो एक भी पसंद नहीं आई। स्वीट सार चिकन राइस। मोइज़ ने यहाँ पर वो ले लिया है, हाफ प्लेट, मतलब चाइनीज़, या और हम खा रहे हैं साथ ये। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, ये मैंगो वाला, आई लव इट। ये मैंगो आम रस है। यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर हमने रिलैक्स किया। इसके बाद हम इस मॉल से बाहर गए। वहाँ पर प्रीमियम ब्रांड आउटलेट्स थे जिसमें लिवाइज और ढेर सारे और ब्रांड्स थे। तो ओए हुई हुई, ये देखे जी, लिवाइज मेड इन पाकिस्तान एंड इसके अलावा लिवाइज मेड इन
बांग्लादेश, बहुत अच्छा लगा। मुगेम्बो खुश हुआ। प्रीमियम आउटलेट पे आए हुए हैं। उसी मॉल में सारे आउटलेट्स हैं, वो घूम फिर कर देख रहे हैं। पीछे मैंने आपको दिखाया लिवाइस का जो है मेड इन पाकिस्तान था, एक और लिवाइस का मेड इन बांग्लादेश था। हाँ तो बड़ा हौसला हुआ है। और पीछे का नज़ारा देखें तो बहुत खूबसूरत, बादल आए हुए हैं, साथ बारिश भी कंटिन्यूसली हो रही है और ये काफ़ी हाइट पे है, गेंटिंग जगह। या चलिए ऊपर चलते हैं। मुजीब किधर जा रहे हैं अब हम? इधर से कहाँ? वो लेके जा रहे हैं किधर? खाना खाने वाह जी वाह, मज्जा आने वाला मज्जा। चलें जी, ये सारे रेस्टोरेंट्स ही हैं इधर साइड पे। चल के देखते हैं कि हम किस वाले में खाएंगे। ये एक टावर सा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो देखें झांकी झांकी कर रहा है टावर। तो कल टावर्स देखने हैं, कल का व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है ना। मैं बता रही हूँ कि कल टावर्स डे है। वो देखो मुइस, ये भी नजर आ रहा है टावर। चलें जी, चलें जी, लेट्स गो एंड हैव सम पिक्चर लेना चाह रहे हैं। फूड। ये जी है कोको टाई रेस्टोरेंट, और यहाँ पे बेसिकली इंडियन एंड पाकिस्तानी फूड है। चलें जी, इधर है। नहीं तो यहाँ पर देसी खाना है बेसिकली। ये देख लें, दम गोश्त, मटन कढ़ाई, पनीर। यहाँ आ गए हम। मुझे तो बाहर का कोजीनेस अच्छा लगता है, अंदर तो ठंड है। बाहर अच्छा है यार। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है इसके साथ। ये अरबिक सूप है, और इस अरबिक सूप के साथ ये ग्रीन मिंट की चटनी थी, साथ पापड़ थे बड़े मज़े के, और साथ एक लेमन का ना सोडा टाइप ड्रिंक था, विच वाज काइंड ऑफ डिटॉक्स ड्रिंक, जो कि मज़े का था। तो यहाँ पर बफ़े था जिसमें कि ये दाल है मखनी, और इसके बाद ये सलाद था। ये इंडियन कॉर्नर है। यहाँ पर ये खीरे, गाजरें, प्याज और ये सारा सैलड था पहले, और उसके बाद उबले हुए चावल, इडली, मखनी दाल देखें ये है, साथ ये उबले हुए चावल हैं। और इसके बाद अगर हम आगे चले जाएं तो यहाँ पर ये सब्ज़ी है, ये मखनी दाल है, ये पालक पनीर है, और इसके साथ ही ये भी कोई सब्ज़ी है। ये पकौड़े हैं आलू के, और ये मूंग की दाल का बड़ा ही मज़ेदार हलवा था, और साथ नान वगैरह थे। और दूसरी साइड पे अगर चले जाएं, और ये भटूरे थे। तो दूसरी साइड जो है वो पाकिस्तानी साइड थी, उसमें ये सारा बारबेक्यू वगैरह पड़ा हुआ था। तो ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था। कैसा है मोइस? पर हमारे स्टार्टर्स आ गए हैं, जो कि तंदूरी प्रॉन्स और चिकन टिक्का था। ओ माय गॉड, इट वाज सो अमेजिंग, और इतना टेंडर था यार कि मज़ा ही आ गया। तो अब यहाँ पर माहौल कुछ ऐसा बन गया हुआ था कि 2 विंग्स थे। ठीक है जी, एक इंडियन साइड थी जहाँ पर सारी दालें और सब्जियाँ वगैरह थी, बहुत मज़े की वैसे, और दूसरी पाकिस्तानी साइड थी जो कि सारी गोश्त वाली चीज़ों से भरी हुई थी। तो ये फिर एक तरह से मामा गलोर वर्सेस बाबा हो गया। क्योंकि मुझे तो मिल गया मेरा गोश्त वाला कॉर्नर, एंड मुजीब वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुजीब बहुत बड़े फ़ैन है वेजिटेबल्स के और दालों वगैरह के। तो इस तरह से, और मुइज़ जो है वो दोनों चीज़ें खा लेता है। तो वी वर एक्चुअली हैविंग लॉट ऑफ फन। और जो इसके बाद हमने मीठा खाया, वो मैं आपको आगे चलकर उसका रिव्यू देती हूँ।
तो ये था मूंग की दाल का हलवा विच वॉज़ वेरी नाइसली कुकड। सिर्फ मुझे एक चीज़ जो हलवों के ऊपर एतराज़ होता है ना, वो घी का होता है यार, वरना बंदा काफ़ी सारा खा ले। और साथ ही उन्होंने अपने स्पेशल गुलाब जामुन ला कर ट्राई करवाए, जो कि मेन्यू में नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें फेवर करके, क्योंकि उनके बड़े मशहूर थे, तो वो भी हमने खाए और वो बड़े असली खोए के बने हुए थे, तो वो भी बहुत मज़े के थे। तो इस तरह से हमारा ये डिनर ख़त्म हुआ। बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर था। जो ओनर थे वो पाकिस्तानी एंड इंडियंस थे, सब दोनों ही बहुत खुश अखलाक थे, और खाने का टेस्ट उन्होंने बड़ा मतलब अपना मेंटेन किया हुआ था। ओके गाइस, ये है जी कैल टावर, है ना मुइज़? और रात का टाइम है, इस वक्त तकरीबन बजे में 8:30। तो मैं स्पेशली मैंने कहा मैं ये आपको दिखा सकूं रात में जब लाइट्स ऑन होती हैं ना, तो ये टावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं यार। ये देखें, सुबह को भी हम दिखाएंगे। और सुबह को जो है वो इन टावर्स के ऊपर चढ़ के व्यू अच्छा नज़र आएगा पूरे कोलालमपुर का, तो इसलिए आना पड़ा अभी। ये देखें, ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस टाइम पे टावर अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, और दिन के टाइम पे टावर के ऊपर जब हम जाएंगे कल, तो पूरे कोलालमपुर का व्यू अच्छा लगेगा। तो आज का हमारा सारा फर्स्ट डे मलेशिया का हुआ ख़त्म। इट वॉज़ अ वेरी इवेंटफुल डे। जैसा कि आप लोगों को मैंने इस व्लॉग को 2 पार्ट्स में कर दिया है। एक तो हम जो केव्स में गए थे वो वाला मैंने दिखाया है, और सेकंड जो केबल कार्स वाला था वो मैंने डिनर के साथ अलग कर दिया है। फाइनली हम थक के, एक तो होता है ना थक के चूर होके वापस आना, हम असल में कचूर हो गया हम आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो मैंने वहाँ पे एक, इन्होंने शुरू में जब हमें लेकर जा रहे थे तो वहाँ पर एक गिफ्ट शॉप पे, इट वाज अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट शॉप जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जैसे वॉचेस और परफ्यूम्स वगैरह मिल रहे थे। वहाँ से मैंने ये ली है जनाबे अली वॉच। तो ये मुझे मिली थी इनके जो क्या क्या इनकी करेंसी है, क्या नाम है? रिंगिट 350 रिंगिट्स की। इसको ऐसे डबल करके ना तो पहन लेते हैं, एंड इट लुक्स लाइक अ वॉच एंड अ ब्रेसलेट ऐसे। बड़ी खूबसूरत है ये जी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसका गोल्डन कलर है, और अगर इसको अब मैं वैसे दिखाऊं तो ये एक लॉन्ग सी इसके साथ, ये देखिए ना स्टोन्स लगे हुए हैं। इट्स अ वॉच, साथ ही एक बल्ला आ जाता है, तो वो एक ब्रेसलेट सा बन जाता है। और कुछ वहाँ पे ब्रांड्स के प्रीमियम आउटलेट्स थे, वहाँ से हम लोगों ने डिफरेंट देखे, और काफ़ी सारी मतलब प्राइस इनकी बुरी नहीं है, अच्छी थी। कुछ साथ उन्होंने वो पैकेजेस दिए हुए थे बिकॉज ऑफ न्यू ईयर एंड क्रिसमस, तो मुइज़ को अच्छी मिल गई थी। मुइज़ आप दिखा दें, एक तो लिवाइस की आपको मिली है शर्ट जी, एक शर्ट है लिवाइस की, शर्ट, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। बहुत डिसेंट कलर है और बहुत प्यारा कलर है। और शूज। अच्छा, हुआ दरअसल ये है कि मुइज़ ने लिया था ड्रेस। ये है प्यूमा का, है जी, निकाल के दिखाओ ना बेटा। जी, बहुत अच्छे हैं प्यूमा के शूज, और ये थे मेरे ख्याल में और प्यूमा के आउटलेट से लिए हमने। जी 280 बट 280 प्राइस थी, और डिस्काउंट पे था 180। साथ ये थोड़ा जिम वेयर। ये अगेन दिस इज फरारी का नहीं, ये प्यूमा फरारी नहीं है, ये फरारी नहीं है, नहीं, ये भी फरारी है। फरारी है, या। फरारी का प्यूमा। और फरारी की मेरे बेटे ने शर्ट भी ले ली है। मैंने जो मुइज़ को चूज करवाई थी वो रेड थी, लेकिन मुइज़ को ब्लैक अच्छी
लगी, मेरे ख्याल में इट्स अ गुड चॉइस। ब्लैक ज़्यादा अच्छी है। ब्लैक ज़्यादा, ब्लैक वैसे अच्छा भी रहता है जिम वगैरह में। हाँ या तो ये था हमारा आज का दिन। अभी हम आए हैं वापस अपने होटल रूम में। कल का भी मैं आपको शॉर्ट सा बता देती हूँ। कल यहाँ पे जो कोलालमपुर के टावर्स हैं, बल्कि वो हमारे कमरे से, बल्कि वहीं से कमरे के जो बैल्कनी है वहाँ से भी वो नज़र आते हैं। तो वो मैंने उनकी रात को जो लुक होती है वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनमें लाइट्स होती हैं। तो मैंने नाइट के क्लिप्स भी हमने, बल्कि हमारे जो गाइड थे उन्होंने ही कहा कि नाइट के भी आप अपने ब्लॉग के लिए ले लें। वो मैंने आपको स्पेशली रात को वहाँ जाकर, हालांकि ट्रिप नहीं था, दिखाया कि वहाँ की लाइट्स वगैरह नज़र आ जाए। और कल जो है वो वहाँ पर हमने जाना है, वो इसलिए जाना है क्योंकि उनके ऊपर जब हम जाएंगे तो पूरा का पूरा कोलालमपुर जो है, मैं चाह रही हूँ कि वो नज़र आए। और ऑफ कोर्स के हम भी इंजॉय करेंगे और हमारे साथ आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज तक का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल अल्लाह ताला ने खैरियत रखी तो कल का दिन भी इसी तरह ही खूब इंजॉय करें हमारे साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हम सब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट।